तमाम हालात व वाक़यात, गवाहों के बयानात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस इंक्वायरी को मद्देनज़र रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्ज़िम अबू ज़र्रास ने बवजह ज़ाती अनाद मकतूल उमर मुबारक को बेरहमी से कत्ल किया है। लिहाजा इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए यह अदालत साबका अदालत के फ़ैसले को बहाल रखते हुए मुल्ज़िम अबू ज़र्रास को सज़ाए मौत का हुक्म देती है। कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था और उमर मुबारक कत्ल केस के फ़ैसले की हाई कोर्ट ने 6 दिन पहले तारीख दी थी और बिलाखिर इस तारीख पर एक ख़ानदान की उम्मीदों का चिराग लरस के रह गया था। वो शोला उम्मीद भी बुझ चुका था जिसके तहत उनके दिल को आसरा मिलता था कि शायद ये अदालत फांसी के हुक्म को उम्र कैद में तब्दील कर दे। जहां बार के वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी, वहीं दोनों पार्टियों की तरफ से बहुत से लोग अहाता अदालत में मौजूद थे और अरफा रियाज भी, जिसकी किस्मत में तकदीर ने ये दिन भी लिख डाले थे कि ज़िंदगी गोया बदल के रह गई थी। हमारा आज का नावल खून बहा पे बेस करता है, रिवेंज बेस्ड है। किसको फांसी की सज़ा हुई है, कत्ल किसने किया था, क्यों किया था, हीरो हीरोइन का आपस में क्या कनेक्शन होगा, प्रेजेंट और पास्ट की स्टोरी साथ साथ चलती है। एक कंप्लीट और शॉर्ट सा नावल है, तकरीबन 1 घंटे और शायद 16-17 मिनट का होगा। कंप्लीट नावल है विद हैप्पी एंडिंग, लेकिन आपको पसंद आएगा। नावल दोनों चैनल्स पे मौजूद है, थोड़ी देर तक दोनों चैनल्स पे अपलोड हो जाएगा। सेल्फ बिलीफ और सोल टचिंग, जहाँ से दिल चाहता है वहाँ से सुनें और नावल को एंजॉय करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।